राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल किस्मत क्वीन कर्मों की कहानी मेरी जुबानी पर। तो आज मैं आपको एक रियल पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो जो इसमें पात्र हैं तो उनका नाम जो मैंने रियल है वो बदल दिया है, तो हम उनका एक काल्पनिक नाम यहाँ पर मंजू रख कर चल रहे हैं। तो मंजू जो कि मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे संपर्क किया। उनकी एक बहुत ही जो जटिल समस्या को लेकर उन्होंने मुझसे संपर्क किया। तो वो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहती थी इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग में। तो देखते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या थी और उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या हिसाब किताब निकल कर आया उनके कार्मिक अकाउंट का इस प्रॉब्लम से जो रिलेटेड है। तो जो मंजू है वो काफ़ी टाइम से जो उनके आसपास के कार्मिक लोग हैं, सास ससुर पति जो भी हैं, तो इन सब से बहुत परेशान चल रही थी। खास करके उनकी जो प्रॉब्लम थी, उनका जो क्वेश्चन था वो अपने मकान को लेकर था। वो काफ़ी टाइम से किराए के मकान पर रही हैं और अब वो अपने सास ससुर के साथ उनके मकान में रह रही हैं। तो उनकी काफ़ी एज हो चुकी है, नियर अबाउट उनकी 40-45 के करीब एज है। तो वो अपना मकान बनाने के लिए काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी और उनके पास उनके अकॉर्डिंग जैसा मकान उनको चाहिए उनके पास वो रिसोर्सेज भी उपलब्ध थे, पर फिर भी वो अपना मकान नहीं बना सकी। तो काफ़ी बार उन्होंने कोशिश की मकान बनाने की और उनके पास कोई आया भी जो उनके पास जो अमाउंट थी उस अमाउंट में उनको वो मकान मिल सकता था। तो कोई सौदा होते होते रह गया उनका। तो हर बार उनके जो सास ससुर है वो ही इसमें रोड़ा अटकाते थे। जो जब भी वो अपना मकान लेने का प्रयास करती थी तो वे जानना चाहती थी कि सब कुछ होते हुए भी, रिसोर्सेज होते हुए भी और इच्छा होते हुए भी वो अब तक अपना मकान क्यों नहीं बना सकी हैं और अपने सास ससुर के पास ही उनको क्यों रहना पड़ रहा है, क्योंकि वो इस रिगार्डिंग ताने भी देते हैं उनको कि ये उनका मकान है और वो उनके मकान में रह रही हैं। तो अपने सास ससुर से भी वो अपना कार्मिक अकाउंट जानना चाहती थी, क्या ऐसा कार्मिक है कि जो अब तक उनको उन्हीं के साथ रहना पड़ रहा है। और उनका सेकंड क्वेश्चन उनके लाइफ पर्पस के रिगार्डिंग था। वो अपना लाइफ पर्पस जानना चाहती थी कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है उनको इस लाइफ में क्या ऐसा करना है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल जर्नी में है। तो जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो उनका ये क्वेश्चन होता ही है कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है इस जन्म का। तो मंजू जी ने इन क्वेश्चंस के साथ मुझसे संपर्क किया और वो करियर में जानना चाहती थी कि उनको अर्निंग करने के लिए भी क्या करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम वो जो है कोई और बिज़नेस कर रही थी और वो स्पिरिचुअलिटी में कुछ जो भी उन्होंने सीखा है, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है स्पिरिचुअलिटी में। उन्होंने टैरो रीडिंग सीखी है, PLR करना, आकाशिक, ऐसा बहुत कुछ, वो रेकी हीलिंग वगैरह बहुत कुछ सीखा है उन्होंने। तो वो किसको अपना जो है अर्निंग के लिए करियर के रूप में चूज़ करे, तो इसके रिगार्डिंग भी वो क्लैरिटी चाहती थी। तो इन मेन दो क्वेश्चंस के साथ हमने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। मंजू जी बहुत ही आसानी से अपनी पास्ट लाइफ में चली गई, जैसे भी मैंने उनको इंस्ट्रक्शंस दी। तो इसमें मेडिटेटिव स्टेट में ले जाकर क्लाइंट का PLR किया जाता है, गहरे ध्यान की अवस्था में भेजा जाता है क्लाइंट को। तो जैसे ही वो गई, गहरे ध्यान में गई, तो उनको स्पिरिट गाइड के रूप में राधा कृष्णा, योगानंद जी महाराज और हनुमान जी दिखाई दिए। तो उनके स्पिरिट गाइड से ये पूछा गया क्वेश्चन कि सारे रिसोर्सेस होते हुए भी, इच्छा शक्ति के होते हुए भी वो काफ़ी टाइम से अपना मकान बनाना चाहती हैं, सब कुछ हो जाता है, पर एंड टाइम पर ही आकर जो उनके सास ससुर हैं वो इसमें कोई ना कोई अड़चन डाल देते हैं।
तो इसका क्या रीज़न है, पास्ट लाइफ से, पूर्व जन्मों से क्या इसका कोई संबंध है, क्या कोई कार्मिक अकाउंट है, इसका क्या रीज़न है और सल्यूशन क्या है। तो इन क्वेश्चंस के साथ हमने उनके स्पिरिट गाइड से प्रार्थना की कि इससे संबंधित पूर्व जन्म उनको दिखाया जाए। तो जैसे ही मंजू जी अपने पूर्व जन्म के दृश्यों में जाती हैं तो उन्हें ऐसा दिखाई देता है, महसूस होता है कि उनके जो ऊपर है पक्की छत है, सीमेंट का बना हुआ कमरा है और उन्होंने पैरों में चप्पल डाल रखी है। जो फर्श है वो कच्चा है, दीवारें जो वो पक्की हैं, सीमेंट की बनी हुई हैं, पर जो उसका फर्श है वो कच्चा है। और उन्होंने घाघरा चोली टाइप कुछ डाला हुआ है, पर चुनरी नहीं डाली हुई उसके साथ में, सिर्फ घाघरा चोली डाली है और काले रंग का उनको घाघरा चोली नज़र आती है। और वो एक 20-25 साल की यंग लेडी के रूप में खुद को देख रही हैं, जवान औरत के रूप में, लड़की के रूप में खुद को देखती हैं। और उन्होंने हाथों में बड़े बड़े प्लास्टिक के कड़े डाल रखे हैं, जैसे राजस्थानी लोग डालते हैं। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा होता जब उनसे पूछा जाता है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, तो उनको समझ नहीं आता कि उनकी शादी हो चुकी है या नहीं। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, आगे चलकर हमें ये क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी आप देखिए कि आप कहाँ पर हैं, आप घर में अकेली हैं या घर में परिवार के कोई और लोग भी हैं। अपने घर को एक्सप्लोर कीजिए, कितने कमरे हैं वहाँ पर, कैसा घर बना हुआ है। तो वो बताती हैं कि 3 कमरे हैं घर में और ये कोई गांव है, और जो गांव के अकॉर्डिंग वो अमीर हैं वहाँ पे, जो जैसा गांव में लोग होते हैं। और जो घर में वो किसी को नहीं देखती, तो जो घर के लोग हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो कहीं बाहर है, घर में नहीं है इस टाइम। तो परिवार में जब उनसे पूछा जाता है कि देखिए कौन कौन है आपके परिवार में, तो उनको 2 मेंबर नज़र आते हैं अपने परिवार के लोगों में, उनके माता पिता हैं। और 2 लोग और नज़र आते हैं जो कि उनके लिए काम करते हैं घर में, दोनों पुरुष हैं। और जो उनके पिताजी हैं वो गांव में कोई महाजन का काम करते हैं, लोगों को पैसे उधार देते हैं, ब्याज पर पैसे देते हैं। गांव में मतलब उनकी एक अच्छी पहचान है, उनकी गांव में चलती है, वो गांव में अपनी चलाते हैं। और जो 2 पुरुष उनको अपने घर में नज़र आते हैं वो उनके पिताजी के लिए ही वसूली का काम करते हैं। जब वो ब्याज पर पैसे देते हैं तो वो 2 लोग जाते हैं जिनसे पैसे लेने होते हैं, उनसे पैसे लेकर आते हैं, उनके पिताजी के लिए ऐसा काम करते हैं वो। और वो खुद भी पिताजी के लिए काम करती हैं। जो मंजू जी हैं वो भी अपने पिताजी के साथ ये ब्याज पर पैसे लेने देने का काम करती हैं। और जो उनकी माता जी हैं वो घर का ही काम करती हैं, ऐसा उन्हें दिखता है, महसूस होता है। जब उनसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आपके परिवार के लोग आपको किस नाम से बुलाते हैं, तो वो अपना नाम सुंदरी बताती हैं। वो अपने गांव का नाम नहीं बता पाती हैं, पर ये बताती हैं कोई पहाड़ों में, जैसे हिमाचल में कोई ये गांव है, इलाका है, तो उनको पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं आसपास। उनसे जब पूछा जाता है कि आपके पिताजी का काम कैसा है, वो कैसा बर्ताव करते हैं गांव वालों के साथ जिनको वो ब्याज से देते हैं, रुपए देते हैं ब्याज पर, तो उनका बर्ताव कैसा है लोगों के साथ, तो वो बताती हैं कि वो लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। जो पैसे टाइम पर नहीं देता या नहीं दे पाता, पैसे नहीं देता, तो उस पर अत्याचार करते हैं, ज़बरदस्ती वसूली करते हैं उनसे। जो 2 लोग, 2 पुरुष उनके पिताजी ने अपने साथ काम के लिए रखे हुए हैं, वो इसी काम के लिए हैं। जो टाइम पर वसूली नहीं देते या वसूली देने में असमर्थ होते हैं, पैसे लौटाने में, उनके साथ वो 2 पुरुष मारपीट करते हैं, ज़बरदस्ती वसूली करते हैं। ब्याज के बारे में जब पूछा जाता है कि क्या वो ज़्यादा ब्याज लगाते हैं, कैसे करते हैं, तो उन्होंने बताया कि ब्याज तो वो ठीक लेते हैं, पर जो पैसे वापस नहीं कर पाते उनके साथ वो अत्याचार करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, मारपीट करते हैं। जो 2 पुरुष उन्होंने रखे हुए हैं वो अपने साथ
दोनों लाठी रखते हैं, बड़े बड़े लठ रखते हैं, लोगों को मारपीट करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए वो रखते हैं लाठी अपने पास। जब मैंने उनसे पूछा कि ये दोनों पुरुष आपके घर में ही रहते हैं या पास में कहीं रहते हैं, रात को क्या आपके घर में ही सोते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये दोनों लोग रात को अपने घर वापस चले जाते हैं, वहीं पास में ही कहीं रहते हैं वो। तो जब उनसे ये पूछा जाता है कि जो आपके माता पिता हैं, क्या इस जन्म में उनके साथ आपका कोई रिलेशन है, कोई आपके रिश्तेदार के रूप में वो हैं, तो वो बताती हैं कि पिताजी इस जन्म में कोई नहीं है उनके, जो माताजी हैं वो इस जन्म की माँ ही हैं। तो इस जन्म में उनके अपनी माताजी के साथ तो संबंध अच्छे रहे हैं, पर उनकी माताजी की कैंसर की वजह से मृत्यु हो चुकी है, तो उनका कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट होगा जिसकी वजह से उनको ये बीमारी लगी। तो नौकर के बारे में पूछा जाता है कि दोनों नौकर क्या इस लाइफ में कोई हैं आपके साथ, तो वो बताती हैं कि नहीं, दोनों नौकर भी इस लाइफ में उनको कहीं नज़र नहीं आते, उनके साथ वो किसी संबंध में नहीं है। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या आप भी अत्याचार करने में अपने पिताजी का साथ देते हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भी उनके काम में अत्याचार वगैरह करने में, ऐसा लोगों को परेशान करने में अपने पिताजी का साथ देती हूँ। तो फिर ये तो नॉर्मल देख रही थी कि घर में कैसे हैं लोग, क्या काम करते हैं, ये क्या काम करती हैं। फिर मैंने इनको कहा कि आप उस दृश्य में जाइए, मैंने इनको कमांड दी, निर्देश दिया कि आप उस दृश्य में पहुँचें जहाँ पर आपको ये नज़र आएगा कि आपने ऐसा क्या कर्म किया था जिसकी वजह से आप अभी तक इस लाइफ में अपना मकान नहीं बना पाए हैं। आपके सास ससुर के साथ आपका ऐसा क्या कार्मिक अकाउंट है कि वो आपकी इस इच्छा में अड़चन डालते हैं, आपका मकान वो नहीं बनने दे रहे हैं। तो उनको नज़र आता है कि उन्होंने किसी का घर तोड़ दिया है, बहुत नुकसान किया है, घर का सामान सारा उन्होंने बाहर निकाल कर फेंक दिया है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया है, किसका मकान तोड़ दिया है, तो उन्होंने बताया कि घर के बाहर एक बुज़ुर्ग आदमी बैठा रो रहा है, मैंने उसका मकान तोड़ दिया है। क्यों तोड़ा है? क्योंकि वो पैसे नहीं चुका पाया, टाइम पर पैसे नहीं दे पाया, तो इसलिए उसका मकान तोड़ दिया, उसका सारा सामान तोड़ फोड़ दिया, बाहर निकाल कर फेंक दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये बुज़ुर्ग आदमी इस लाइफ में आपके साथ कोई हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं? तो उन्होंने उनकी आंखों में देखा और उन्हें महसूस हुआ कि ये इस जन्म के उनके ससुर जी हैं। ये वही ससुर जी हैं जो जब भी वो मकान लेना चाहती हैं तो उनको अड़चन डालते हैं, मकान नहीं लेने देते हैं, और उन्होंने अपने साथ ही उनको रहने के लिए मजबूर कर रखा है और उन्हें ताने देते हैं कि वो उनके मकान में रह रही हैं। उनको यह एहसास करवाते हैं कि उनके पास मकान नहीं है, तो कर्मा लौट कर आता है। तो ये उनका ही एक कार्मिक अकाउंट है, कर्मा चुका रही हैं। इन ससुर जी का ही उन्होंने पिछले जन्म में मकान तोड़ा था, सब कुछ नष्ट कर दिया था, उनको बेघर कर दिया था। तो मैंने उनसे पूछा कि जो बुज़ुर्ग बैठे हैं तो क्या वो अकेले रहते हैं उस घर में या उनके साथ भी है कोई? तो उन्होंने कहा कि उनका पूरा परिवार था और उनकी पत्नी भी थी। तो मैंने कहा कि क्या उनके परिवार में से और भी कोई है इस जन्म में आपके साथ कोई? तो उन्होंने बताया कि जो उस बुज़ुर्ग की पत्नी थी उस जन्म में, वो इस जन्म में मेरी सास है, इस जन्म में भी वो उनकी पत्नी ही है उस बुजुर्ग की। तो वो सास ससुर अपने पूर्व जन्म का वो बदला ले रहे हैं जो इन्होंने उनके घर को तोड़ दिया था, उन्हें बेघर कर दिया था। तो इस जन्म में वो इनका घर नहीं बनने दे रहे हैं और उन्हें परेशान करते हैं। उनसे दोनों पति पत्नी से, जो मंजू जी हैं और उनके हस्बैंड हैं, उनके बेटे जो हुए, तो उनसे वो पूरी सेवा करवाते हैं अपनी और पैसे भी लेते रहते हैं। उनका देवर भी है, दूसरा बेटा भी है, उनका भी भरण पोषण एक तरह से यही करते हैं, सारे परिवार का खर्च ये चलाते हैं। तो एक तरह से
ये अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुका रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि जो आपके इस जन्म के पति हैं क्या वो भी पूर्व जन्म में कोई हैं, कहीं पर हैं? तो उन्होंने बताया कि नहीं, उस जन्म में जो इस जन्म के पति हैं वो नहीं हैं। तो मैंने इनको इनके डेथ के सीन में भेजा कि देखिए आपकी मृत्यु कैसे हुई। तो इन्होंने बताया कि मेरी मृत्यु जो है वो नॉर्मल डेथ है, मैं बीमार हूँ, नॉर्मल ही जैसे मामूली सी बीमार हूँ। और इन्होंने बताया कि मेरी मृत्यु 40 से 60 के बीच हुई है और माता पिता उस टाइम जीवित हैं जब इनकी मृत्यु हो रही है, और शादी इनको महसूस नहीं हुई, शादी इनकी नहीं हुई क्योंकि माता पिता के घर में ही इनकी मृत्यु हुई। माता पिता उस टाइम इनके पास थे, तो इसका मतलब इनकी शादी उस जन्म में नहीं हुई थी, इसीलिए पति भी इनको उस जन्म में कोई नहीं दिखे। तो मैंने इनसे पूछा कि मौत के समय आप कैसा फील कर रहे हो, क्या आप संतुष्ट हो? तो ये बताते हैं कि मौत के बाद ये अपने आप को शरीर से बाहर देखते हैं और संतुष्ट फील करते हैं कि हाँ ठीक है, एक नॉर्मल डेथ हुई है मामूली बीमार होकर। और ये अकेले ही खुद को पाते हैं सूक्ष्म रूप में, आत्मा के रूप में, और चले जाते हैं सूक्ष्म लोक की ओर। तो इनके स्पिरिट गाइड से क्वेश्चन हम पूछते हैं कि ठीक है, इनका तो कार्मिक अकाउंट है इनके सास ससुर के साथ, इसीलिए वो बुरा बर्ताव भी करते हैं, इनसे सेवा भी करवाते हैं, जली कटी भी सुनाते हैं, इनका मकान भी नहीं बनने देते हैं। तो वो अपने बेटे जो इनके पति हैं उनके साथ क्यों दुर्व्यवहार करते हैं? उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया है इनके सास ससुर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति? तो स्पिरिट गाइड जवाब देते हैं कि उन पर भी कर्जा है पिछले जन्म का कोई, तो वो उनका कार्मिक अकाउंट है। तो स्पिरिट गाइड इनको कहते हैं कि जो चल रहा है जैसा उसको चलने दो, पता लग जाएगा जल्दी ही कि आपके पति के साथ उनका क्या कार्मिक अकाउंट है। तो जब इन स्पिरिट गाइड से ये पूछा जाता है कि सास ससुर के साथ उनका कार्मिक अकाउंट अब ख़त्म हो चुका है या उनको कोई और कर्जा चुकाना है, उनकी सेवा करते रहना है, क्या करना है, तो उन्होंने स्पिरिट गाइड उनके जवाब देते हैं कि जो आपका कार्मिक अकाउंट आपके सास ससुर के साथ है वो लगभग समाप्त हो चुका है, और जो आप कर रहे हो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, हो पोनो माफ़ी प्रार्थना, वो करते रहिए। और घर के बारे में उनसे पूछा जाता है कि क्या इसी घर में रहना है या घर कहीं वो और ले सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं? तो स्पिरिट गाइड बताते हैं कि चेंज होगा, उनका घर परिवर्तित होगा। उनसे पूछा जाता है कि साथ रहना है या अलग? तो उनके स्पिरिट गाइड जवाब देते हैं कि समय आने पर अपने आप ही आपका जो घर है वो बन जाएगा, हो जाएगा चेंज, तो इस पर आपको विचार नहीं करना है, अलग ही होगा पर समय आने पर हो जाएगा अपने आप। तो मैंने उनको निर्देश दिया कि अपने स्पिरिट गाइड से अंतिम संदेश लीजिए चलने से पहले कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो उनके स्पिरिट गाइड ने बताया, उनको संदेश दिया कि जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, करते रहो, सही कर रहे हो आप जो भी कर रहे हो। तो उनका जो करियर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जो कुछ भी उन्होंने सीखा है, टैरो रीडिंग, रेकी हीलिंग, जो भी सीखा है, तो उसमें से ही उनको किसी को करियर के रूप में चुनना है या कुछ नया सीखना है। तो उनके स्पिरिट गाइड जवाब देते हैं कि जो आपने सीखा है उसी पर आपको काम करना है, आगे उसी को करियर के रूप में, सेवा के रूप में आपको आगे बढ़ाना है। तो इस तरह मंजू जी को अपने सभी सवालों के जवाब मिले, जो भी उनके सवाल थे, तो वो बहुत संतुष्ट थी अपने सवालों के जवाब से। हम अपने कर्मों से बच नहीं सकते, तो कर्मा लौट कर आते हैं। शरीर चाहे हमारा बदल जाता है, हम और जन्म ले लेते हैं, इस शरीर की मृत्यु हो जाती है, पर जो हमारे कर्म हैं वो हमारे साथ ही चलते हैं, अच्छे हों या बुरे। तो जब भी कोई कर्म करें बहुत ही सोच विचार के साथ करें कि आपका कर्मा आपके पास ही लौट कर आएगा। अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, बुरा करोगे तो वैसा ही आपके पास लौट कर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई पास्ट लाइफ स्टोरी के साथ। अगर आप भी इस तरह किसी कार्मिक बंधन में फंसे हुए हैं
किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहते हैं जो कि आपको आउटर वर्ल्ड में नहीं मिल रहा, कोई ऐसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, कोई गंभीर बीमारी है आपको जिसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो हो सकता है कि ये आपके पूर्व जन्मों से संबंधित कोई कार्मिक अकाउंट हो, कार्मिक आप बंधन में फंसे हुए हो जिसका आपको इस जन्म में कहीं सल्यूशन नहीं मिल रहा। तो आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन मुझसे करवा सकते हो सकता है कि उसमें आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए, सल्यूशन मिल जाए। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते समय अगर कोई बीमारी ऐसी होती है तो उसी टाइम उसकी जैसी भी गाइडेंस आती है स्पिरिट गाइड से, आपके स्पिरिट गाइड से, तो उसकी हीलिंग भी उसी टाइम हो जाती है, कर दी जाती है। कई बार कई फोबिया होते हैं, आपने देखा होगा, आपको भी हो सकता है, आपके आसपास के लोगों में आपने देखा होगा कि किसी को पानी से बहुत डर लगता है। पानी के पास जाते ही मतलब ऐसा होता है कि हाँ भी मैं तो डूब जाऊंगा, डूब जाऊंगी, ऐसा फील होता है। किसी को किसी बंद जगह में बहुत घुटन होती है, लिफ्ट में चढ़ने से कोई डरते हैं। तो ये फोबिया कहाँ से आ रहे हैं, ये भी मैंने देखा है कि हमारे पास्ट लाइफ पूर्व जन्मों से संबंधित होते हैं। किसी की पूर्व जन्म में पानी में डूबने से मौत हुई तो इस जन्म में उसको पानी का फोबिया होता है। तो पास्ट लाइफ में जब हम ये देख लेते हैं कि हमारे डर का कारण क्या है, हमारी बीमारी का कारण क्या है, ये आ कहाँ से रही है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो वहीं पर रिजॉल्व हो जाती हैं, वो डर ख़त्म हो जाते हैं। थोड़ी बहुत हीलिंग की ज़रूरत होती है तो उसी टाइम कर दी जाती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना हो, किसी प्रॉब्लम का सलूशन जाना हो तो ज़रूर संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, उससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।